अर्थ के 71% हिस्से पर पानी और 29% हिस्से पर जमीन मौजूद है। खुश्क जमीन का 50% हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिसमें घने जंगलात, अंटार्कटिका, खतरनाक पहाड़ियां और रेगिस्तान शामिल हैं। अर्थ का सबसे बड़ा हिस्सा ओशन है, जिसके बारे में इंसान सिर्फ 5% जानता है और 95% अननोन है। इस प्लेनेट के टोटल पानी में से 97% हिस्सा समंदर के पास मौजूद है और बाकी 3% नदियों, तालाबों और झीलों की सूरत में जमीन पर मौजूद है। जमीन का सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला समंदर के नीचे मौजूद है और ये 65,000 किलोमीटर लंबा है और इसके मेजॉरिटी हिस्से को इंसान ने आज तक नहीं देखा। समंदर के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके अंदर 20 मिलियन टन का गोल्ड मौजूद है, जिसको निकालना इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं है। आखिर समंदर की सरफेस से लेकर डीपेस्ट पॉइंट तक कौन से राज हैं? रिसर्चर्स के मुताबिक अगर हम तमाम जंगलात, पहाड़ और बिल्डिंग्स को समंदर के पानी में डालें तो ये तमाम चीजें 3 किलोमीटर पानी में डूब जाएंगी। रिसर्चर्स की इस बात को समझने के लिए हम समंदर की सरफेस से शुरू करते हैं। समंदर की सरफेस से 40 मीटर नीचे स्कूबा डाइविंग करना अलाउ होता है और 93 मीटर तक अगर नीचे जाएं तो फेमस ब्रिटेन शिप लुजिटानिया का मलबा मौजूद है। इस शिप के डूबने से 1198 लोगों की डेथ हो गई थी। अगर 100 मीटर तक नीचे जाएं तो ये गहराई स्कूबा डाइविंग के लिए इंतहाई खतरनाक हो जाती है। इस हिस्से में डाइवर्स के जिस्म के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ सकते हैं। अगर हम इससे थोड़ा नीचे जाएं तो हर्बर्ट नेच नामी एक ऑस्ट्रेलियन डाइवर ने 214 मीटर की गहराई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा 332 मीटर पर जाने वाले इजिप्ट के अहमद गब्र हैं, जिन्होंने नीचे जाने के लिए 9 टैंक्स का इस्तेमाल किया था और उन्हें नीचे जाने में सिर्फ 15 मिनट्स लगे थे और ऊपर आने में उन्हें 13 घंटे लग गए थे। इससे 111 मीटर नीचे यानी 443 मीटर की गहराई पर न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स एम्पायर स्टेट को रखा जा सकता है। और अगर हम 500 मीटर की गहराई पर जाएं तो वहां हमारी जमीन का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल मौजूद है, जिसका वजन 1,50,000 केजी है और इस जगह पर अमेरिकन सबमरीन सी वॉफ भी देखी जा सकती है, जो एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है। अगर हम इससे मजीद नीचे जाएं तो 535 मीटर की गहराई पर इंसान के ऊपर इतना प्रेशर होता है जैसे इंसान के ऊपर एक सेहतमंद भैंस को रख दिया जाए, लेकिन इतने प्रेशर को एम्पेरर पेंगुइन्स डाइविंग के दौरान बर्दाश्त कर सकते हैं। समंदर में 830 मीटर की गहराई पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप उल्टा रखा जा सकता है। इस जगह पर सूरज की रोशनी भी पहुंच सकती है। समंदर की सतह से 100 मीटर नीचे स्कैरी जोन शुरू होता है, जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती और वहां अंधेरा ही अंधेरा मौजूद है। और यहाँ पे पानी का प्रेशर 1500 psi है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा है। यहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स अपने लिए लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एंजलर फिश, जायंट स्क्वैड्स और डीप सी जेलीफिश मौजूद हैं। 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैक सी टर्टल्स मौजूद हैं, जो नॉर्मल टर्टल्स से बड़े होते हैं और इनका वजन 900 केजी है। ये टर्टल्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अपने बॉडी टेम्परेचर को हाई रखते हैं ताकि ये समंदर के ठंडे पानी में सरवाइव कर सके। समंदर में 2000 मीटर की गहराई पर एक फिश मौजूद है जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन फिश है। समंदर के अंधेरे में ये फिश नजर नहीं आती, मगर इसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। इस फिश को ब्लैक कलर की वजह से फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है। समंदर में 2250 मीटर की गहराई में दुनिया की 2 मिस्टीरियस मछलियां मौजूद हैं, जिनमें एक 57,000 केजी की स्पर्म व्हेल और एक खौफनाक मछली कोलोसल स्क्विड मौजूद है। ये स्क्विड 14 मीटर लंबी और 750 केजी भारी है और उसकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। ये अपने तेजदार दांतों से शिकार को जकड़कर मार देती है। स्पर्म व्हेल अपने खाने के लिए कोलोसल स्क्विड का शिकार करती है। 2 रोड रोलर जितनी भारी स्पर्म व्हेल को ये कोलोसल स्क्विड जकड़ लेती है और अपने तेज दांतों से मार देती है। इस मरी हुई स्पर्म व्हेल पर कोलोसल स्क्विड के निशान मौजूद हैं। समंदर की ये गहराई अभी कुछ भी नहीं है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस शिप टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, जिसमें 1500 लोगों की डेथ हो गई थी। रिसर्चर्स के मुताबिक ये मलबा 2030 तक समंदर के पानी में मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। अब आते हैं 4000 मीटर की गहराई में, जिसको अबैसल जोन कहते हैं। यहाँ पर रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती और यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल फ्रीजिंग होता है और प्रेशर 1100 psi होता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 600 गुना ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। अबैसल जोन में पाए जाने वाले स्पॉन्जेस और कोरल्स हजारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं
और जहाँ कुछ ज़ॉम्बी वर्म्स भी मौजूद हैं जो वेल्स की बोन्स को खाते हैं। इससे नीचे 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होने वाली बैटल शिप का मलबा मौजूद है। इससे आगे 6000 मीटर की गहराई पर द हेडल जोन आता है। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि कदीम यूनान में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और इन लोगों का मानना था कि मौत के बाद हेडीज बुरे लोगों को समंदर की गहराइयों में ले जाता है जो जहन्नम का मंजर पेश करते हैं। यहाँ पर पानी का प्रेशर समंदर की सरफेस की निस्बत 1100 गुना ज्यादा होता है। ये प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ गाड़ी को एक ही झटके में फाड़ सकता है। 2012 में जेम्स कैमरॉन ने सोलो एक्सपीडिशन में हेडल जोन को एक्सप्लोर किया था। इससे नीचे 6500 मीटर की गहराई पर यूएस नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV एल्विन कहा जाता है। 1986 में एल्विन सबमरीन ने एक एक्सपीडिशन में टाइटैनिक को पहली बार दरियाफ्त किया था। ये सबमरीन डीप सी ओशन की एक्सप्लोरेशन में अहम टूल की हैसियत रखती है। समंदर में 8840 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है अगर इसको उलट डायरेक्शन में रख दिया जाए। 10,888 मीटर्स की गहराई पर जेम्स कैमरॉन 2012 में अपनी सबमरीन पर गया था, लेकिन 1960 में डॉन वॉल्स और जैकोस पिकॉर्ड ने इससे भी ज्यादा गहराई पर जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि 10,916 मीटर्स की गहराई थी। इस सबमरीन को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे, लेकिन यहाँ पे इतना प्रेशर था कि उनकी सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक आ गए थे और उन्हें जल्दी ऊपर आना पड़ा था। 10,972 मीटर्स की गहराई पर जाएं तो ये गहराई इतनी ही है जितना ऊंचा कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। 11,000 मीटर की गहराई आज तक दरियाफ्त होने वाली सबसे गहरी जगह है। समंदर के इस हिस्से को विक्टर वेस्कोवो ने दरियाफ्त किया था। ये जगह गुआम आइलैंड के करीब है। इसकी सबसे गहरी जगह को चैलेंजर डीप का नाम दिया जाता है। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 8,848 मीटर्स है। अगर हम माउंट एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच में डालें तो उसकी चोटी समंदर की सरफेस से 7,000 फीट नीचे रहेगी। इसका मतलब ये है कि समंदर इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।